हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज का टॉपिक जानते हो क्या है? आज एक मोटिवेशनल टॉपिक है। टॉपिक ये है कि आखिर हम इतना स्ट्रेस में क्यों रहते हैं। कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज एक एक करके उस पे से पर्दा उठाएंगे। देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आपको ये पता चल जाए ना आपके स्ट्रेस का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, ट्रिगर क्या है, बस समझ लो कि आधा मैदान तो आपने मार लिया, आधी लड़ाई आपने जीत ली। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता चलता कि हमारे स्ट्रेस का रीज़न क्या है। सच बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारे स्ट्रेस का कारण क्या है। बस वो लगे रहते हैं, हमेशा दवाई खा ली, ये कर दिया, वो कर लिया। और कई बार क्या होता है, जब आप इतने तनाव में रहते हो, मानसिक तनाव में रहते हो, तो आप गलत आदतों का शिकार भी हो जाते हो। टेंशन में आके नींद नहीं आ रही तो दारू पी ली, बहुत ज़्यादा टेंशन में सुट्टा मार लिया। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमें शराब पीने से नींद आ जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि ये चीज़ें उनकी लाइफ को और बर्बाद कर रही हैं और स्ट्रेस को बढ़ाती जाती हैं। उनके आपसी संबंध भी ख़राब होते हैं, प्रोफेशनली पर्सनली सब कुछ चीज़ें खराब होती जाती हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़, अपना कारण ढूंढो, बैठो सोचो कि आखिर कारण क्या है यार, क्यों मैं स्ट्रेस है। क्या मेरा जॉब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ? क्या मैं अपने पर्सनल रिलेशन से सेटिस्फाई नहीं हूँ? क्या मुझे कोई और रीज़न है? पता लगाओ और उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम करो। इस बात को टालो मत। अगर आप सपोज़ आपके बच्चों से झगड़ा हो रहा है, बच्चों से नहीं बनती, उसको रिजॉल्व करो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। किसी भी चीज़ को सिर्फ एक टालना कोई मुझे नहीं लगता कोई अच्छी चीज़ होती। किसी भी चीज़ को उसका हल जितना जल्दी निकालोगे, भले ही वो हल कड़वा क्यों ना हो। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपकी जॉइंट फैमिली है और आपकी बनती नहीं है, रो लड़ाइयाँ होती हैं। तो एक बार कड़वा घूंट पी के अलग हो जाओ। पहले कोशिश करो, नहीं निकल पा रहा है, कड़वा घूंट पी के अलग हो जाओ। अगर आपको लगता है अलग रह के मैं ज़्यादा सुखी हूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, कोशिश करो, अपने बैठ के बातें करो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा मिसमैच हो गया है, हमारी बिल्कुल नहीं बनती, तो ठीक है भाई, अलग रास्ते अगर ज़्यादा अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं तो अलग किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालो। मैं ये बोलता हूँ सोल्यूशन निकालो। मैं आज अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं ये MBBS अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, मैं खुश नहीं रहता था। उसका रीज़न एक तो ये था कि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैं बहुत ईमानदार था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रोफेशन मेरे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ईमानदारी से काम करोगे तो पैसा नहीं कमा सकते, ऐसा मुझे लगता था। मैं कितना ठीक हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता। और कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं रहता था, दुखी रहता था। और लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आ गई, नवनीत कालरा, तेरे दुखों का और मेरे पास में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं दुखी रहता था। तो आप लोगों से बोलूँगा कि पिछला भूल जाओ, आपकी लाइफ में पहले क्या हुआ उसको भूल जाओ अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मैंने भी यही करा। मैंने कहा यार, अगर मुझे पिछला, मैं सब कुछ धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, मेरी प्रैक्टिस भी धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी, पर मुझे ये लगता था यार किसी चीज़ की कमी है। तो मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज देखो मैं कितना खुश रहता हूँ। पैशन कहीं कुछ, एक तो पास्ट को भूल जाओ, पहले आपका क्या हुआ लाइफ में उसको भूल जाओ, क्योंकि भूलना पड़ेगा आपको। अगर नहीं भूल पा रहे हो तो कोई काम पकड़ लो, जैसे मैंने पकड़ा, मैं यूट्यूबर बना। इससे क्या हुआ, हमारी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। जो हमारी खराब जगहों पे एनर्जी लगी होती है वो अच्छी जगह पे लगनी शुरू हो जाती है, और जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप पॉजिटिव और ज़्यादा हो जाते हो। नहीं तो आप वही काम करते रहते हो दुनिया में जो लोग, काफ़ी लोग डिप्रेशन में आके कर जाते हैं। तो पहली चीज़, अपने पास्ट को भूल जाओ। दूसरा, और एक चीज़ और होती है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं लोगों को आप दूसरे लोगों से, कि यार मैंने उसके लिए ये करा, उसने मेरे लिए क्या करा। ये चीज़ जिस दिन अगर आपके मन में आ गई तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। हमेशा करना है किसी के लिए कर दो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि अगला आदमी आपके लिए क्या करेगा, ये मत सोचो। सच बता रहा हूँ, आपके लिए कोई क्या करेगा ये भूल जाओ। आपने खुद करना है। किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में क्या मिलेगा ये सोच सोच के अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और लाइफ में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, इसीलिए अगर पॉजिटिव वे में लगे रहोगे। और एक बात और मैं बताऊं, सपोज़ कि आज इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है कि कई लोगों के काम, लोगों ने शिफ्ट करा है अपना काम, क्योंकि वो काम जैसे उनका ठप पड़ गया तो उन्होंने शिफ्ट करा। कई लोगों ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया, कई लोगों ने धंधा ही चेंज कर लिया। तो आपको करना पड़ेगा ये सब चेंजेस लाइफ में, प्रयोग करके देखने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट आपको करके देखने पड़ते हैं। पता नहीं चलता कौन सी ज़िंदगी में हो सकता है आपका लिए कोई और काम बना था और आप कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा कि हाँ, ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो। लेकिन कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसके लिए खोने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखें लाइफ में। आपको तब तक पता नहीं चलता लाइफ में क्या लिखा है आपके लिए और क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये समय बताता है। अपनी तरफ से लगे रहो। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो सपोज़ कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हो, तो ट्राई करो ना उसको चेंज करने की, करो चेंज, दूसरी जगह जाने की
बढ़ने की कोई, लिया उस फील्ड को ही चेंज कर डालो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस फील्ड में कुछ ज़्यादा दम नहीं नज़र आ रहा तो आप कुछ और करो, लेकिन करना पड़ेगा। या पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दो कुछ ऐसा जिससे कि धीरे धीरे आप उसमें शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और डरो मत, कुछ नया करने से डरो मत। दुनिया क्या कहेगी इसको भूल जाओ, वो तो कहते ही रहेंगे, उनकी बकवास सुनते रहोगे तो फिर आप ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पहली चीज़ अपना रूट कॉज पहचानो, आपका टेंशन का कारण क्या है, स्ट्रेस का कारण क्या है, और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, उसको टालो मत। दूसरा, पास को भूल जाओ, पहले क्या हुआ उसको भूल जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला, आप फंसे रहोगे, कुछ नहीं होगा। तीसरा, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लोगों से उम्मीदें मत बांधो। चौथा, प्रयोग करने में हमेशा सोचो मत कि मैं कुछ नया करूंगा तो क्या होगा। अगर आप अपना सेटिस्फाई नहीं हो किसी चीज़ से, आपको नया कुछ प्रयोग करना ही पड़ेगा। पांचवा, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा, ये सब करते रहोगे तो लाइफ में और एनर्जी मिलेगी और पॉजिटिविटी मिलेगी। और एडिक्शन से दूर रहो। मैं फिर बोलूँगा, शराब सिगरेट से जितना दूर रहोगे इन चीज़ों से, उतना आप सफल रहोगे लाइफ में। सफलता पा लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उस सफलता के मुकाम पे टिके रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी हेल्थ आड़े आ जाती है। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो कई बार वो एडिक्शंस के शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे फिल्म स्टार चले गए इस दुनिया से, क्यों? कुछ तो चलो मैं अभागे थे, मैं मानता हूँ कि अभागा है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी ने कुछ भी नहीं किया तो भी कैंसर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफस्टाइल खुद ख़राब करते हैं, शराब पी के, सिगरेट पी के, खाना पीना बाहर का हर रोज़, और ये वो फलाना ढिमका। इस तरह से मैं देखता हूँ कि हम अपनी लाइफ कई बार इतनी ऊपर जाके फिर नीचे आ जाते हैं। रीज़न यही होता है कि हम अपने हेल्थ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि अपने काम को देते हैं। तो रोज़ का 1 घंटा ज़रूर निकालें अपने लिए, कोशिश करें आधा घंटा 1 घंटा वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने लिए जरूर करें। और टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें, ठीक है। ये जो टीवी है, सोशल मीडिया, इसने भी हमारी काफ़ी स्ट्रेस को बढ़ा दिया है। रही से कसर, अब ये जो वेब सीरीज़ आ गई हैं, ये अगर एक बार आप देखना शुरू करो तो फिर आप ख़त्म किए बिना रहते नहीं, फिर रात का 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, और फिर अगला दिन चौपट। तो मैं यही बोलूँगा कि हर चीज़ का एक वो होना चाहिए, दायरा होना चाहिए कि हमने इतना करना है। 1 घंटे दिन में बस फ़ोन को अगर यूज़ करना है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करना, कुछ लिमिट आपको करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा घर से बाहर भी निकले, ये नहीं कि घर में ही सारा दिन रहे। घर से बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, जिलोगे, तो शायद आपका स्ट्रेस और कम हो जाए। और कोई दोस्त ज़रूर होना चाहिए, कोई गाइड करने वाला ज़रूर होना, जिससे कि आप अपने दुख को बांट सको, कुछ उनसे बात कर पाओ, और लोगों से सीखने की कोशिश करो। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखो, कुछ लोगों से सीखो जो सफल कैसे हुए, उनसे उनकी वीडियोस देखो। आपको कहीं ना कुछ ज़रूर क्लिक करेगा। और हम सब परफेक्ट नहीं होते, समय हमें बनाता है परफेक्ट या इम्परफेक्ट। कोशिशें जारी रखो, क्या होगा लाइफ में ये आगे देखा जाएगा, तो सोचना नहीं है, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, और कोशिश कर रहा था छोटा सा वीडियो हो कि अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करें, तो बताया मैंने। और बाकी सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। यस दोस्तों, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। ये जो आज है इसी को जी लो, कल का हमें नहीं पता। और ये आप आंख बंद करो ना, कुछ साल ऐसे गुजर जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब बूढ़े हो गए, कब ये बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कब आप बाप बन जाते हो, कब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है लाइफ तो बहुत बड़ी है, अभी बहुत लंबा सफ़र बचा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कुछ अचानक हो जाए तो भी आप अफसोस करते हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं। तो ज़िंदगी जी लो दोस्तों, कहते हैं राजेश खन्ना साहब। बाबू मोशाय, हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में है, कब कौन जाएगा हमें कुछ नहीं पता। तो चलता हूँ, और ये बाबू मोशाय लेकर आता रहेगा इसी तरह से अच्छे टॉपिक। तो चलते हुए बोलूँगा, मुन्ना भाई आपके लिए आता रहेगा इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस लेकर। कोशिश करूँगा कि महीने में 1 या 2 वीडियो जरूर लाऊं, क्योंकि इतना सारा काम होता है मैं नहीं कर पाता हूं। लेकिन कहते हैं जहाँ, और एक चीज़ और बोलूँगा आपको, जो मैं लास्ट में बोलना चाहता था, कोई पैशन जो आपका है उसको शुरू कर दो। कोई भी शौक़, कोई भी हॉबी है, उसको शुरू कर दो, वो आपका माइंड डाइवर्ट करेगा। मेरा काम था बोलना, मुझे अच्छा लगता था बोलना, ऐसे बात करना, इस तरह से प्रेजेंट करना, रेडियो जॉकी बन के बात करना। तो आज वो मेरा पैशन भी है, मेरा एक पार्ट टाइम प्रोफेशन हो चुका है एज ए यूट्यूबर। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा, कोई भी आपको शौक़ है लाइफ में, उसको दोबारा शुरू करो। और कोई भी एज
नहीं होती है किसी भी काम को शुरू करने की। जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो सोचना नहीं है, डरना नहीं है, जो करना है कर डालो। बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।